Hello everybody, welcome back to the classroom. Hi, today in this class we are going to start with a very basic chapter of information system. तो स्वागत है आप सभी का एक ऐसे सब्जेक्ट में जिससे सबकी लगती है, मतलब दिस सब्जेक्ट इज बीइंग लाइक बीप 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 कर देता है सीधा. बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ के लिए ना. You just have to focus only and only towards your focus is going to be on class notes only. In each and every kind of a class note, in each and every kind of a chapter, I will be solving with you guys more than 40 questions in each chapter. 30 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर में करवाऊंगा, ठीक है? Relax. Every kind of question which is over there, which has taken place into your previous year examination, that will be taken care of. जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया हुआ, हर एक क्वेश्चन मैं ही करा के चलूंगा. I will tell you that how the questions can be there. ये भी बताऊंगा क्वेश्चन आएगा कैसे. अब so today we are over here talking about chapter number 1, which is all about basics. अच्छा, अब करना क्या, कुछ भी नहीं करना. These things are over there which you are looking after into your day-to-day life. जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो वही सब है. बस चीजों को देखने का थोड़ा सा नजरिया अब IT वाली साइड से करना है. That's it. Nothing else. So these are particular things which are over there. Now, अच्छा एक बात बताओ. So बेटा एक सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सर जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम एकदम सर मतलब एक कचरा. अरे ये तुम्हारे अंदर का देशभक्त रोक दो बेटा. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. नहीं, चलो सिस्टम इज एवरीथिंग. सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, so system term is associated with everything, with your body, with political system. Everything is a system. हर एक चीज एक सिस्टम है. तुम्हारे सामने रखा हुआ ये लैपटॉप, that is also known as a system. Okay, so system is particularly a set of interrelated. In my class we will not be writing the theory a lot of times. Theory बार बार नहीं लिखेंगे whenever it will be required, but otherwise we are going to use some charts. Theory of interrelated and interacting elements that operate collectively, to accomplish some common purpose, or you can say some common goal, or you can say it's all about accepting inputs. It's all about accepting input and producing output. In ordered transformation process. So this is the definition that what is a system. ठीक है, चलो एक काम करते हैं. बात करते हैं फ्रॉम द वेरी अर्ली मॉर्निंग. एग्जाम्पल थोड़ा सा वाहियात है बट समझना बेटा. यू हैव अ ह्यूमन बॉडी, राइट? तुम लोग हो, देयर इज अ ह्यूमन बॉडी. सर मतलब कैसा एग्जाम, मतलब खुद को अजीब सा लग रहा है बट इट्स ओके. चलो कोई बात नहीं, मैं खुद को छुपा लेता हूं यहाँ पे. सो बेटा वट एवर द इनपुट विच यू रिसीव, देयर इज समथिंग विच एंटर्स योर बॉडी, दैट इज नोन एज इनपुट. और जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट. सर ऐसा है? बिल्कुल छी. अच्छा ठीक है. वी आर गोइंग टू चेंज दिस एज वेल. बट मेरे को एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना. सो देयर इज एन इनपुट, ठीक है? आपने कुछ भी खाया, क्या खाया, क्या पसंद है आपको? चलो वट एवर यू लाइक, जस्ट लाइक यू लाइक, आई मीन पिज्जा. सर हु टॉक्स अबाउट पिज्जा? टॉक अबाउट सुशी. अच्छा सुशी, आपने पिज्जा खाया. आफ्टर दैट इट विल बी प्रोसेस्ड इन योर बॉडी. Right? And after that, after the processing, once the processing will take place, right, there will be storage. उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज इट्स नॉट लाइक ऑटोमेटिकली आपने खाया और बाहर नहीं. So after once the processing will be done, it will be stored.
इट विल बी स्टोर। जो बढ़िया एलिमेंट्स हैं उनको आप स्टोर कर लेते हो, आफ्टर दैट द आउटपुट इज ओवर, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट अ ह्यूमन बॉडी। छी, अच्छा छी, चलो लेट अस चेंज द एग्जांपल। समझ में आया क्या होता है सिस्टम? हाँ समझ में आया, पर ऐसे नहीं समझना, ठीक है, कोई बात नहीं। Now let us take the example which is over there from a business enterprise के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उस बारे में बात करते हैं, that how the things are over there, how they are using a particular system. So just like beta, there are some inputs को लेकर जाते हैं आगे हम towards processing and then output। अभी चलो ऐसे समझो, ओके, राइट? वट एवर द रॉ मटीरियल, किसी भी चीज को उठा लेते हैं, इफ आई टॉक अबाउट एप्पल मोबाइल फोन, चलो एप्पल, सर दैट्स नॉट मोबाइल फोन, दैट्स आईफोन। एप्पल आईफोन, क्या एप्पल क्या करता है? ऐसे एकदम बना बनाया ऊपर से आ रहा है, पेड़ पे लगे होते हैं। सो देयर इज अ कंसर्न्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉर दैट एप्पल यूजेस मेन, सर वुमेन ऑल्सो, मतलब वर्कफोर्स, they use men, they use money, right? They use various kind of methods which are over there, उनको use करता है, right? They use machinery is being used, they are your inputs, they use raw material, right? ये सब चीजें क्या होती हैं? They are considered as input। ये सब आप लेते हो, ले जाने के बाद आप इनको प्रोसेस करते हो, right? Process over here refers to business process। That business process may be related to purchase, that may be related to production। चलो प्रोडक्शन से समझते हैं इसको। That may be related to production, sales, marketing, blah blah blah, so many things, right? And after that, once the process is over, they are converted into output। उसके बाद जाकर they are converted into output। Output may be related to a particular product। ये हो सकता है कि एक product हो, that may be related to a service, that may be related to a profit, right? So mine one is a service, Apple iPhone is a product, right? After that may be related to a customer care। Hey, welcome to Vodafone, my name is Rahul, how may I help you? So ऐसे एक कस्टमर केयर, जैसे हमारे पास भी एक कस्टमर केयर है ना सर, ये समझ में नहीं आ रहा, ये गलत है, ठीक है, कस्टमर केयर का नंबर है आपके पास when it comes to the classes। Now moving on to next part, the next part over there, that is goodwill। और चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े एग्जांपल्स अभी नहीं लेते हैं, we are going to consider पहली क्लास है, हमारे को समझना इतना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, रोने वाली शक्लें मत बनाया करो। Got it? Understood? So inputs, once they are processed, the final output is over there। Got it? समझ में आया? Got it? अब बेटा जी तुम भुवन बाम को जानते हो तुम लोग? सर वो बीवी में, हाँ अच्छा उसको जानते हो, ठीक है, बच्चे तो मतलब बड़े हो गए सारे, तो मतलब कहना क्या चाहते हो सर? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता, चलो लेट्स गो अहेड। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ अ सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिस्टम, राइट? मीनिंग क्या होता है सिस्टम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, द व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, और राइट एज फीचर्स ऑफ सिस्टम। चलो फीचर्स की बात करते हैं, features of system। So beta you can also consider that, I mean election भी आप कंसिडर कर सकते हो। जस्ट लाइक क्या होता है इलेक्शन में, क्या होता है, चलो एक और एग्जांपल दे दो। एग्जांपल आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स कि तुम एग्जांपल से ही अपने आप बना लोगे सब कुछ। इलेक्शन में क्या होता है, मैं तो भाई और बहनों इस देश में फिर आ जाएगा, है ना? सो आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट इलेक्शंस माय डियर स्टूडेंट, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्शंस, सो यू आर ओवर देयर, you are going to cast your vote, आप अपना वोट डालते हो कहां पे? सर ईवीएम, जिसमें ईवीएम खराब है ना हमारे देश की, हाँ सो ईवीएम पे वी आर गोइंग टू कास्ट आवर वोट्स। आफ्टर दैट ईवीएम डज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि आपने वोट डाला हाथ के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, नहीं। After this, the output is declared कि किसकी सरकार बनी है, who won the elections, right? So this is all about the process, this is all about a system।
So in this system, can you please help me in finding out the components of system? क्या आप मुझे बता सकते हो what are the various kind of components of system over here? If I talk about this is a system, right? This is a system beta. इस system में components क्या क्या हैं? So the very first component is input. Very good, very good. Input known as data which is entering the system. डाटा एंटरिंग द सिस्टम. बेटा जब आप वोट डालने गए आपने ऐसे अंगूठा लगाया, अंगूठा नहीं सर, वो आजकल दूसरा फंडा है. अच्छा अच्छा. सो आई मीन यू प्रेस द बटन ओवर देयर, देन द डाटा इज एंटर्ड इन द सिस्टम, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. आफ्टर दैट देयर विल बी मैनिपुलेशन ऑफ इनपुट डेटा. Manipulation of input data, right? You are going to manipulate them that as per कि इस पार्टी को कितना वोट जा रहा है और इस पार्टी को कितना वोट जा रहा है. So that is all about that how the manipulation, classification, right, or the segregation is done. Okay. After that, बेटा processing हो गई. After that storage, retention of data, retention of data. This retention of data is used for current or future purpose. अब एक बात बताओ, ये प्रोसेस तो हो गया, बट somehow our election commission, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है बेटा, उसके पास तो ये भी डेटा होगा कि आज से 50 साल पहले जब इलेक्शंस हुए थे, तो I mean which party got how many votes, right? They are going to have certain kind of storages. ये तो अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं ना, just like you have Companies Act. And do you remember Companies Act में क्या होता है? देखो और बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, right? Companies Act में क्या होता है? There is a kind of register. There is a kind of register. Register के अंदर there are certain kind of inputs. Inputs are mentioned over there in the register. There is a kind of process, right? After that, register में enter करने के बाद there will be authentication. The authorized people, they are going to sign. अगली बात और ध्यान देना थोड़ा सा और. Now this register is required to be kept for a period of 8 years. इसको हम अगले 8 साल तक संभाल कर रखेंगे, right? So that is storage. That is storage. And the output refers to your actual register, the entry which has been made in register. जो आपका रजिस्टर है, जो फाइनल आउटपुट है, which has been shared with ROC, which is made available to shareholder, that is your got it. यहाँ पे आपने एंट्री करी ना, एंट्री करने के बाद your final output is got it. So that's why we do have storage. ये storage that can be done for present purpose. Just like अगर इलेक्शन की बात करूं तो अभी पर्पस क्या है, वो हाथ क्या दिखाता था टीवी पे, I mean बीजेपी इतने वोट से पीछे, कांग्रेस कितने वोट से आगे, right? So that is all about the current purpose and the future purpose. The next part which is over there, that is all about your output. That is the data given by system after processing. After processing. Okay, got it? Yes please. This was the very first kind of a feature. Features के अंदर सबसे पहला part जो आएगा, that will be your component. Okay, got it? Next part, the next part which is over there, that is all about objective. So I mean if I talk about system, you do have a predetermined objective. Predetermined objectives are set. Predetermined objectives are set. Based on them, the system is designed and developed. बेटा अब एक बात बताओ, जो ईवीएम मशीन है,
सर आप क्या बातें कर रहे हो, आप क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो? समझाने के लिए तो सर बेटा मतलब अभी थोड़े दिन में बाबा रामदेव वाली बात भी करेंगे तुम्हारे से। सो एक बात बताओ, आप ध्यान देना, the EVM machine that has been designed keeping into mind a fixed purpose that this will be utilized for voting. समझ में आ रही है बात? If I talk about जो आपका कंप्यूटर है that has been designed for taking up classes, but तुम लोग गेम खेल रहे हो बैठ के, right? If I talk about tele तो सुना ही होगा, बहुत सारे बच्चे, a lot of students are over there who are there into training as well. So if I talk about tele, my dear student, if I talk about tele, so tele has been designed for accounting purposes, right? So just like that, each and every time, what you will find that yes, there are predetermined objectives, right, on which the system is designed and got it. Objectives. After that, interrelation. सर मतलब relation है दोनों का एक दूसरे से, अब चीज हो रहे. So interrelation refers to that yes, you can say system has interrelated. System has interrelated and interdependent subsystem. Interdependent subsystems or components. बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जो मन करे वो फिट कर ले. Which has a lot of subsystems or components for inputs. And do not function in isolation. Which do not function in isolation. जो खाली फोकट में काम नहीं करेगा. कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, कैलकुलेटर हाँ. अच्छा एक बात बताओ, कैलकुलेटर को जस्ट कीप द कैलकुलेटर विद यू गाइस, कुछ मत टाइप करना, क्या अपने आप काम करेगा? नहीं. ईच एंड एवरी काइंड ऑफ अ सिस्टम इज इंटररिलेटेड. दैट इज इंटररिलेटेड. इफ यू आर गोइंग टू हैव इनपुट, अगर इनपुट आया देन इट विल बी प्रोसेस्ड. इनपुट ही नहीं आया तो कहेगा प्रोसेस. You cannot proceed until unless you do not have inputs, my dear student. Inputs है, then only you can proceed towards process. Right? कैलकुलेटर है बेटा, आपने उसके अंदर कुछ डाला ही नहीं, कुछ टाइप ही नहीं करा, तो कैसे क्या कैलकुलेशन देगा? कुछ प्रोसेस होगा, आउटपुट आएगा? नहीं आएगा. Everything is interrelated. Right? Using on to the same phenomena, using on to the same kind of explanation. Right? They are also, oh sorry, that is the third one ना. थर्ड वन है ये. सर आप स्लो नहीं चल रहे, तेज चला के क्या राजधानी बना दो उसको, रुक जाओ यार. The next part over there is interaction. That is one of the same part, right? Over there we were talking about they are interdependent. Over here we are talking about, right, that there's a concerned manner. There's a concerned manner in which subsystem works with another subsystem. Subsystem works with another subsystem. That is called as interaction. That is interaction. बेटा अब क्या होगा? Once your input has been filled, then it will be processed. अगर ये एक्शन मेरा कंप्लीट होता है, if that action gets completed, then only I can process it. मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, कैसे प्रोसेस करूं? रॉ मटेरियल पूरा होगा तभी तो प्रोसेस करूंगा. If my raw material is complete, then only I can get the things processed. Okay. The next is goal hierarchy. Goal hierarchy. Now, what is this goal hierarchy? Right? So, okay, देखो, whatever the work which is done by input, whatever the work which is done by process, whatever the work that is done by storage, whatever the work that is done by output, all of them are doing work to achieve a common objective. To achieve a common objective. Right? So just like the company is Patanjali, Anjali ka pati. So as the company is Patanjali, my dear students,
उनके पास भी ये सब होगा, राइट? नाउ दे आर गोइंग टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. In order to achieve a common objective, देश को chemical, I mean, you are going to free your country from various kind of chemical associated products. The various kind of products which use chemical, right? आप उनसे अपने देश को मुक्त करना चाहते हो. So that is your common objective, which has been kept in mind, and you are doing such kind of things. Got it? Understood? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Now moving on to next. Moving on to next. अच्छा, अब देखो अगले पार्ट पे चलते हैं. समझ में आ रहा है बेटा? Now the next part which is over there. Now the next term which is associated, that is information. Sir, where are you? अरे I do have a habit of playing hide and seek. हाँ, hide and seek खेलता रहूंगा मैं तुम्हारे साथ. This is going to help you guys. I mean, after a certain period of time, what you will find that your attention is not that. इतनी बढ़िया attention नहीं होगी तुम्हारी जितनी अभी है. So इसको करने से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होश आता है. जैसे तो सर कहने का क्या होता है, पी के बैठे हम क्लास में, अरे नहीं यार नाराज क्यों हो रहे हो यार, तो ग्राहक नाराज ही होना चाहिए. Now the information means the data that has been processed, that has been processed into a form, that is meaningful, to recipient, and is of real and perceived value in current or progressive decision. Beta, this is just a definition. Okay, this is just a definition कि information क्या होती है, right? Information is something which you are going to process. So information की बात करूं या data की बात करूं, right? देखो, you may be getting several kind of terms, data or information. Data or information, they are used at the same platform, same जगह पर यूज करते हैं. थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, राइट? थोड़ा सा इसमें डिफरेंस. क्या डिफरेंस होता है? देखो बेटा, तुमने क्या किया, तुम्हारे को एक लड़की पसंद आती है, चलो ठीक है, तुम जा रहे थे बाजार में, वैसे तो तुम प्रोफेशनल बनने वाले हो, पर वो तो अंदर से छिछो रही. जाकिर खान भी सभी देखते हैं. सो ओवर है, तुम्हारे को एक लड़की पसंद आती है, राइट? Got it? Now what you find that this girl, अब तुम इसका नंबर निकलवाते हो, इसका नंबर ढूंढोगे, कहाँ मिलेगी, है ना, ऐसे बिल्कुल एकदम उतावल, एकदम कतई. अब in order to get her number, आप क्या करते हो, रिचार्ज वाले की दुकान पे जाते हो. पुराने जमाने की बात है, आज के जमाने की बात नहीं है. Today you can recharge sitting at your home itself. But my dear student, पुराने तो ये बात है, ये उन दिनों की बात है, 1990 की बात है. चलो सर, मैं कहाँ पैदा हुआ था, मेरी मान लो यार, मेरी मान लो. सो ये लड़की एक दुकान पे जाती है in order to get her phone recharge, right? सो अब क्या होता है वहां पे, बेटा मैं जाता हूँ, मैं दुकानदार को बोलता हूँ, भैया he is shopkeeper, मैं इसको बोलता हूँ भाई देख ले, भाई नहीं है, ऐसे कर एकदम कतई. अब now moving on to this aspect, if I talk about the shopkeeper, my dear student, what is going to happen next? So ये इसने देख लिया कि मतलब लड़का एकदम पागल हो गया उसके पीछे. So he has given me a register, इसने मेरे को अपनी दुकान का रजिस्टर दिया. He has given me a register that I mean these are the following data, these are the numbers, इसमें से पता लगा ले कौन सा उसका. So he has given me that register details, जिसके अंदर he has written approximately 200 numbers, 200 नंबर उसके अंदर लिखे हैं, 200 numbers are over there. So that is a raw information. भाई तुम्हारा वॉरियर है, हार मानेगा नहीं. So after that, what I have done, that I used a process
मैंने क्या किया, प्रोसेस करा इसको और उसका एग्जैक्ट नंबर ढूंढ निकाला। सर 200 नंबर डायल कर दिया आपने। हाँ मतलब एकदम पागल ही हो गया था, एकदम जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, क्या ऐसे सर ऐसे पढ़ाओगे आप ना। देखो बेटा, I mean things are going to be over there that this subject does not have those kind of, I mean things being like कि ये 150 घंटे का हो जाएगा, नहीं यार, छोटा सा सब्जेक्ट है, आराम से मस्ती करके पढ़ते हैं। So the register information that is classified as data. Why? Because that is raw information. That is data. And once it is processed, you got the exact number, that is information. Okay? Got it? Data refers to raw information. Once it is processed, right? Once this raw information is processed, then it is known as information. Raw information, or you can say processed data. सर ये अगर मैं आपके घर पे बता दूं तो अब उनको पता है, ऐसे ही पढ़ाता है ये बता, धमकी दे रहा हूं उनको। चलो आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। समझ में आया बेटा? देखो, सो हाउ द थिंग्स आर ओवर देयर, हाउ द थिंग्स आर, आई मीन दे आर बीइंग carried forward. So data, once it is processed, it will give you information. They will give you information. Once the information is over there, if that information turns out to be relevant and actionable, right, that is knowledge. That is knowledge, right? So अच्छा, अब देखो, once अब मेरे पास उसका नंबर आ गया, मैं उसको अप्रोच करूंगा, राइट? सो शी विल कम टू नो अबाउट, उसकी नॉलेज में आ जाएगा कि ऐसा भी एक लड़का है जो मुझ पर मरता है, समझे ना? सो देयर विल बी, दिस विल बी नॉलेज. If you are going to use of knowledge and experience, if you are going to use it properly, use of knowledge and experience, so then means you are going to have over there as wisdom. Got it? Yes, please. समझे बेटा? You can also, make the things over there being like, so that you can straight away make a jump from data to knowledge if the things are over there relevant and actionable process information. इन दोनों को मिक्स करके you can write over there things like that as well. It's okay, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, हटाओ ये. Got it? Understood? भूलोगे तो नहीं है ना? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. अब मुझे इंफॉर्मेशन का और डेटा का मतलब समझ में आ गया, ठीक है? अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? So heading is information system. अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, चलो बहुत, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, बट आपको थोड़ी इजी वाली देता हूं. इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, is an arrangement of number of elements that provide information for decision making, or you can say control of some operations. राइट? मतलब ये एलिमेंट्स का क्या मतलब है? आप कह रहे हो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं which are going to help you guys in making a decision, right? The elements are over there that may be related to people. That means people, data, network, computer. Okay, got it? So arrangement of number of elements which are going to provide information. The very first is for decision making, the next is for control of some operations. Okay, the next is for control of some operations. Got it? Okay. And this information
in this information, बेटा जहां पे सारे लोग काम कर रहे हैं, they are using various kind of data, network, computer, सब लोग काम कर रहे हैं in order to take out the decision. just like एक कंपनी ने डिसीजन निकाला कि हम लोगों को मुगली गुट्टी बनानी चाहिए या नहीं, whether we are going to manufacture, whether we should produce मुगली गुट्टी or not, right? So this is something. अब क्या होगा, the total team will work upon it. So जैसे I mean, I hope you guys have seen उरी देखिए, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, उरी रहने दो सर, उरी देखिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ. So I mean, this decision will be supported by various kind of information. That information, data that requires people, network, computer. So ये सारी चीजें they are required and they are classified as information system. This information system has been further bifurcated, has been further classified into two parts. The very first is informal. IS refers to information system, ठीक है, and formal IS, formal information system. Okay, the next over here is that is manual information system and computer based information system. IS. अब डिफरेंस क्या होता है सब में? इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे जस्ट लाइक यू लाइक समवन, सर बहुत हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बाबा यही पे चलने दो ना यार, क्या दिक्कत है, आसान हो रहा है, दिक्कत हो रही है. सो इनफॉर्मल इज ओवर देयर विद समथिंग वेयर समथिंग रेफर्स टू वर्ड ऑफ माउथ, राइट? जैसे ही आपने मुंह से बोला, वो होता था ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन याद आ रहा है थोड़ा, राइट? समझ में आ रहा है थोड़ा, राइट? ऑफर का भी एक टाइप होता था, राइट? सो वर्ड ऑफ माउथ, बट इफ इट टर्न्स आउट टू बी रिटन, देन इट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. इफ दैट इज ऑल अबाउट द रिटन प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड, तो वो क्या हो जाता है? फॉर्मल. सो जस्ट लाइक अ बॉस, राइट? अ एम्प्लॉय इज राइटिंग टू हिज बॉस, एक एम्प्लॉय है हु इज राइटिंग टू हिज बॉस, and then that will be a written procedure. That will be a written procedure. वो एक written procedure होगा. Got it? Understood? Right? अगर आपने ऐसे ही फ्रेंड टू फ्रेंड कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू हैव टेकन इट फ्रॉम योर फ्रेंड, यार वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और नॉट, तो वो चलते चलते ट्रेन में बता देता है, लिख के देता है कुछ नहीं, ट्रेन में ही बता देता है. दैट इज ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ, राइट? मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम. So that means over there based on paper and pencil. सर पेन नहीं, पेन भी पेंसिल का मतलब पेन भी, पेन पेपर पे बेस्ड होता है जो मैनुअल होता है, एंड कंप्यूटर विच आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर, विच आर टोटली आई मीन कंप्यूटर बेस्ड. सर ये जो आप यूज कर रहे हो ये कौन सा है? ये आप कंप्यूटर के ऊपर पेन एंड पेंसिल लेके बैठे हो? हाँ, आई एम यूजिंग बोथ ऑफ दिस, दैट इज अ टोटल आई मीन अ कॉम्बिनेशन. ओके, got it? Yes please. चलें आगे. So I mean, समझ में आ रहा है बेटा? These two bifurcations, the left part that is on the basis of formal, I mean चाहे वो formal है या informal है, right वाली is manual और computer based. That's it. Nothing else is over there. Right? The various kind of components, इसको एक बार फिर से proper तरीके से we are going to write down this part as well. Just give me a moment. Now the components of information system. Components of information system. The very first part that is over there, that is being like people are over there, right? There are various kind of hardwares, there are various kind of softwares, then the data is over there, and network. नेटवर्क क्या होगा सब बताऊंगा यार, मैं भाग नहीं जाऊंगा क्लास में, सब बताऊंगा, सब पूरा एकदम. आई एम गोइंग टू गिव यू आई मीन एवरी डिटेल व्हिच इज ओवर देयर. सो चलो नाउ अब द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल. हाउ डज दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल वर्क्स, राइट? दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन
system model. Information system model. How this works? So first of all, आपके पास एक user होता है. You have a user, right? Then you have some inputs. आपके पास क्या होते हैं? सबसे पहले input. These inputs are processed further, right? Right? And after that you will get an output. Right? Got it? अब एक बात देखना यहाँ पे ध्यान से. This process is being controlled. इस process पे आपका control होता है. सर फिर से समझाओ फिर से. ओके, थोड़े से और इसको elaborate करने की कोशिश करता हूँ. Inputs are over there. Just take it as that there is a kind of business problem. Example, there is a business problem. एक business problem. ओके, एक बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ रही है, दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. आप पहले प्रोडक्ट बनाते थे, राइट? नाउ द कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज. अब आपको डिक्रीज करना है आपका टाइम एंड आपकी कॉस्ट. दैट इज अ बिजनेस प्रॉब्लम. एवरीबडी इन मार्केट इज सेलिंग इट एट 500 रुपीज एंड योर कॉस्ट इज 800 रुपीज. दैट इज योर कॉस्ट और बाकियों का ये सेलिंग प्राइस है. तो बेटा, इन ऑर्डर टू कम्पीट आई हैव टू टेक नेसेसरी एक्शंस, राइट? अब इसको करने के लिए मेरे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है. देयर मे बी सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स. यूजिंग दिस बिजनेस प्रॉब्लम, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू हैव वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, आई एम गोइंग टू हैव वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, आई एम गोइंग टू हैव वेरियस काइंड ऑफ पीपल who are going to help me out. I'm going to have various kind of equipments. I'm going to have various kind of storages, right? Which are going to help me in deriving the solution to problem. In solution to problem. That is my solution to problem. Got it? This solution to problem is shared in form of report. That can be in form of report, that can be in form of graph, that can be in form of calculation. समझ गए? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तो समझ गए, राइट? अब ये कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल refers to this process, the people who are controlling the process, right? The people who are just like the decision maker जो है, the people who are decision makers, the people who are decision makers, right? So which kind of a control they have? बेटा, जैसे गाड़ी आती है मैनुअल और ऑटोमेटिक, राइट? मैनुअल, ऑडी की गाड़ियां आ रही हैं जिसके अंदर आपको पार्क करने की जरूरत नहीं है. So there are, the decision is based on a certain kind of control. That control may be automatic or that may be program based. That may be program based control, right? अब देखो कैसे कैसे पता चलता है आराम से. अभी मैंने I have not used anything related to IT over here और मैं यूज भी नहीं करना चाह रहा. तो आपकी एक बिजनेस प्रॉब्लम है. लेट अस सपोज दैट बिजनेस प्रॉब्लम इज ओवर देयर रिलेटिंग टू अ सर्टेन काइंड ऑफ डेटा. certain kind of data is not available to you guys. You need a kind of data. आपको डेटा चाहिए, डेटा नहीं है आपके पास. Now how this data will be processed? आपके पास डेटा नहीं है या फिर आपको किसी डेटा में प्रॉब्लम आ रही है. Then you are using software, program, equipment, people, storages. आप ये सब को यूज करोगे so that you will get a solution. This process part is diverted into two parts. The very first, it is automatic or else it is program based, depending upon your requirement and depending upon the need. That is program based. और या तो फिर वो automatic है, वो automatically आपको select करके दे देता है कि ये. So just like that मैं बताता हूँ. देखो बेटा, you are using a Jio connection. आपको कैसे पता? So if you click on internet pack, they will give you details of internet only. Program based, situation based. Got it? Right? Yes, please. Or if you click on that, you will get automatically you will get that yes, in 199 rupees आपको ये मिलेगा, ये सब मिलेगा. So that is something which is over there automatically. इसको और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी नहीं. इसको और डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं. Control is not supposed to be used over here.
right? So that is all about the information system model, right? Now अब अगली बात क्या कहती है? अगली बात ये कहती है what is information? What is information processing cycle? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया जाए, राइट? So the very first part, that is straight away a cycle, right? Now, the very first part is you are required to identify its organization needs. Organization needs. After that, you are required to acquire. वो लड़की वाला example that will fit over here. You are required to acquire information from various sources. भाई उसका नंबर दिलवा दे, उसका नंबर दिलवा दे, right? You are required to obtain information from various sources, right? After that, you are going to organize the information in meaningful way. बेटा उसको मैसेज तो ये थोड़ी करोगे कि तुम्हारा पहले इसके साथ चक्कर था, नहीं. Organize the information in meaningful way. Right? After that, you are going to ensure information quality. पता चले तुमने उसका नंबर मांगा था, उसकी मम्मी का नंबर दे दिया तुम्हारे को, वो क्वालिटी कंटेंट है? क्वालिटी कंटेंट नहीं तब होता जब तुम्हारे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, राइट? आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टूल्स. यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टूल्स टू access the information. Now you are going to use that number, so you are going to have the access to information. राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता लगाना है कि आपकी नीड क्या है. आपकी नीड है वो नंबर, राइट? आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस नॉट सर्विसेज, इट्स सोर्सेज. बहुत सारे सोर्सेज को यूज करते हुए आप पता लगाओगे कि यार मुझे ये पता लगाना है. यू आर गोइंग टू हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट इन अ मीनिंगफुल वे. उसको कॉल करके ये तो नहीं बोलोगे हाँ भाई हेलो श्यामलाल की बेटी बोल रही है, ऐसे थोड़ी बोल. यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल वे. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू इंश्योर दैट इज अ क्वालिटी कंटेंट. ठीक है? दैट मींस इट इज एज पर योर. अब चलो आगे चलते. थोड़ी सी बात मेरे को बताओ यार, थोड़ा थोड़ा आता है मेरे को. The next part which is over there. There are two kind of computer based systems. I mean there are two kind of computer processings, right? आपने यहाँ पे पढ़ा ना मेरे साथ? Yes, information systems में we have covered over there two parts, manual and computer based, right? So what is the difference between both of them? Manual जो इंसान चलाता है, computer based which is derived by computer only. Okay, very. So it is how we are going to derive it. Manual information system. The next is computer information system. Okay, beta, it's a very simple technique. It's a very much simple technique. कुछ नहीं करना होता है. What you have to do is that जिस तरीके से you are going to present, I mean you are going to have proper lines, I guess. So for whatever you are writing over here, in दोनों पॉइंट से you are going to have the basis. You are never required to learn basis. नहीं, जो दोनों पॉइंट्स में कॉमन होगा उसको यहाँ पे फिट कर देना. That's it. Okay, whatever is going to be common in both of the points, that is required to be written in basis. Basis is the common part. That's it. और कुछ भी नहीं होता. Right? Manual systems, they are systems with high level of manual intervention. बेटा देखो सिंपल सी बात है. देखो साईं बाबा देखते हो तुम लोग, साईं बाबा के अंदर at that point of time the accounting system was required to be taken care of manually.
मैनुअली कौन ध्यान रखता था? मुनीम जी, मुनीम जी. Okay, now it is computer based. Now it is computer based. You do have various kind of softwares depending upon what is the need of your organization. साईं बाबा मुनीम जी है ना, वो क्या नाम है वहां के राजा का? कुलकर्णी सरकार. हाँ, वही 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 सर, एकदम नाटक. इतने देखते हो यार, कैरेक्टर बताना चाहिए आपको. अभी चलो आगे चल के तुम्हारे को एंजल प्रिया से भी मिलवाऊंगा. So that is computer based. In this computer based system, you do have tele, you have SAP, you have ERP, DSS, बहुत सारे और हैं, right? A lot of things are over there. So please do remember what is all about manual. Manual, write it as M for manual, write it as Muni. Muni, right? Now over here the manual intervention is very high because everything is done manually on the basis of paper and pen. That's it. Okay? No room for computer processing. मुनीम जी जो है कभी कंप्यूटर चलाता है क्या? नहीं. मुनीम जी follows that kind of an accounting system बेटा, which is over there, जो आज से बहुत पहले चला करता था. वैसे मुनीम जी बैठ जाते हैं पेपर पेन लेके, बस फ्यू, right? If I talk about the computer information system, right, this is computer based information system, also known as CBIS. अब ये क्या होता है? They are systems with very low or nil intervention from humans. Intervention from human, right? Every stage of transaction is computer based. Every stage of transaction is computer based. हर एक ट्रांजेक्शन जो है बेटा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड. वो कंप्यूटर बेस्ड होती है. यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन इज मैनुअल, दे आर डन मैनुअली. ओवर हियर दे आर कंप्यूटर बेस्ड. सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड. ओके, सो सर कैन आई राइट इट एज मीनिंग? यू कैन राइट ओवर देयर एज मीनिंग. यू कैन राइट ओवर देयर एज इंटरवेंशन फ्रॉम ह्यूमन, या ह्यूमन इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन, जो भी आप लिखना चाहो. But being as a first point, give a better impression, write over there as meaning. You can write meaning, you can write concept. सर कंप्यूटर भी तो इंसान ही चलाता है, बट बेटा इंटरवेंशन तो बहुत ज्यादा नहीं होती ना, बहुत इजीली आप उसको मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ओवर देयर, इफ आई टॉक अबाउट इज इनपुट. अब जल्दी से बताओ, मैनुअल के अंदर, राइट, मैनुअल के अंदर व्हाट इज द इनपुट? Input is all about recording details in various registers. Recording details in various registers maintained in paper form. Maintained in paper form. Maintained in paper, which are maintained in your paper form. Means you are going to record those kind of details. हम उन details को record करने वाले. अच्छा, अब एक बात बताओ, how Munim ji is supposed to make an entry? So a person will come with a proper kind of a paper, and after that he will give that to Munim ji, and Munim ji will make necessary entry. On the basis of that paper, that can be on the basis of that paper, Munim ji will make a necessary entry in register. Munim ji क्या करते हैं? वो बड़ी सी किताब खोलते हैं, उसके अंदर एंट्री कर देते हैं, बस. That's it. Nothing else is over there. But over here, moving on to next part. So entering data onto computer. The entering data into computer. Entering data into computer. It's sometimes
online real time basis. It is over there now, real time basis. Okay, so ये real time basis पे होता है. You got a transaction, you have made a payment, आपने online किसी को payment करी, suddenly you are going to make, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके चलिए. If I talk about process, अगर process की बात करें कहाँ पे, manual के अंदर, तो manual के अंदर कैसे होगा? I mean, you are going to process the information which will be processed using various arithmetical and logical process, right? But over here you are going to perform various operations on data. That is quite similar, काफी हद तक similar है, but over here you are using data, right? You are using this kind of a process on information. This is the only difference. बेटा phenomena दोनों में plus minus दोनों करेंगे, calculations दोनों करेंगे, but please do remember over here we will be using data, and over there onto that part मुनीम जी वाले में we are using information. कच्चे वाले में सब काम हो रहा है, कच्चे में काम चल रहा सारा, but over here we are using data. Okay, got it? समझ में आ रहा है? तो ऐसे पूरा डिटेल में पढ़ाओगे क्या? चलो कोई बात नहीं, जल्दी कर देता हूँ. मेरा क्या पेपर में आ गया तो आना चाहिए ना अच्छे से. अगर अच्छे से नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब? Over there it was manual and it was CBIS, computer based information system. Now if I talk about output, right? So I mean the output is over there, the presentation of information. मुनीम जी कैसे देंगे information? In form of statement, or you can say statement, or you can say report. मुनीम जी क्या करेंगे? मुनीम जी is going to open his book and after that तुम्हारा 1 लाख रुपया है, तुमसे 1 लाख रुपया लेना. That's it. That is going to be straight away a statement. उसको कागज पे लिख के देंगे, ये लो. Right? But if I talk about CBIS, my dear student, so over here, presentation of information, you can use those kind of systems, presentation of information, using various tools. Those kind of, they can be over there, like they can be over there into graphs, they can be over there into pictures, right? They can be over there into various kind of reports, debtors report, creditors report, debtor statement, creditor statement, right? So it can be over there. So CBIS can give you a picture as well. वो आपको ग्राफ बना हुआ भी निकाल के दे देंगे. So this is the increment into our sales. This is the increment into our debtors. Creditors इतने कम हुए, right? Got it? Now the next part which is over there, if I talk about storage, beta, if it comes to manual, everything is over there in paper form, occupying huge space. Right? So just like having a book, आपके पास एक book है जो PDF में है और एक जो आपने print करवा के इतनी मोटी book रखी हुई है. So definitely the manual part is going to take huge space. वो ज़्यादा जगह लेगा. Right? Moving on to next part. So records over here, they are in digital form. Occupying less space. किसी भी कंपनी में जाओगे ना, what you will find कि उनके पास 2-2, 3-3 कमरे हैं. अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास इतने सारे रूम्स हैं, वहां पे क्या वो स्टोरेज डंप किया हुआ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. सारा का सारा एक अच्छी सी हार्ड डिस्क ले लो, आ जाएगा उसके अंदर. फिर वो स्कैनिंग के लिए बंदा लगाता है. That everything should be over there in form of PDF. Okay? Over here, आप इनको अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूं बेटा, तो this storage having a huge space, for how much time we are going to, store them? कितने टाइम तक स्टोर कर लोगे? For a very nominal period. But over here, there is no limit.
onto your nominal period. You can store it for as much as you can. जितना लंबा चाहें आप उतना लंबा उसको स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन डज हैव इमेजेस बिलोंगिंग टू 20 years बैक. 20 साल पुरानी फोटो होगी तुम्हारे पास, ऐसे संभाल के रख सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट. दैट इज वेरी इजी, राइट? If I talk about the various kind of merits, these merits are over there being like there is scope for handling exceptions. अगर कुछ गड़बड़ भी होती है, you can handle it properly, and suitable for small business. Suitable for small business. And if I talk about these kind of CBIS, so they do have huge ability. They do have huge ability for processing data, or you can say storage, you can say immediate feedback that is recorded timely, recorded. Moreover, it is also accurate. वो एक्यूरेट भी होता है. दैट इज फास्ट, दैट इज रिलायबल, राइट? सो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यू कैन स्ट्रेट अवे टेल देम कि यार दैट इज स्ट्रेट अवे रिलायबल. इफ इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ मैनुअल ट्रांजैक्शन, बेटा वेरी इजीली आप उसको बहुत इजीली ऑल्टर कर सकते हो, बहुत इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू द CBIS 1, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. तब बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों का. ओके, got it? Now, the next part which we are going to talk about is, sir, हो गया खत्म, हो गया? हाँ, अब चलो देखो. I know, धीरे थोड़ा माइंड हिल रहा है. कोई बात नहीं, रिलैक्स. यहाँ पे just pause and take a break. मैं बताऊंगा, ब्रेक लो, वॉच में देख के जाओ, 5-10 मिनट में वापस आ जाओ, ठीक है? ज्यादा नहीं. इतना टाइम के बाद अपने आप माइंड डाइवर्ट होता है. अभी वैसे भी तुम लोग यू आर टेकिंग it's been more than 10 to 15 minutes. I can see properly. 40 minutes के बाद वैसे ही हमारा माइंड कहीं ना कहीं चला जाता है. और एक और प्लीज, बेबी नहीं आएगा पेपर में. बेबी को बोलो अभी मैसेज ना करे, क्लास में हो तुम, ठीक है? चलो, विल कैच यू आफ्टर सम टाइम. जाओ जल्दी से एक ब्रेक लो और वापस आओ. सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक. वापस आ गए सर? पॉज करके गए थे या ऐसे ही चले गए? पॉज करके गए थे सर. व्हाट इंटेलिजेंट गाइस यू आर. तो चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द यूजेस ऑफ CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. व्हाट आर द यूजेस इन डिफरेंट सेक्टर्स, और यू कैन से इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है? एक डिपार्टमेंट है, व्हाट आर द यूजेस अक्रॉस डिफरेंट. So सबसे पहले we are going to talk about, if it comes to every department, we will be talking about two aspects. The very first part is objective. And the next part, which is over there, you can write over there as objective, goal, or what is going to be your use, why you are going to use that. After that, there can be modules, there can be sub applications, right? Or there can be areas. Right? कहां पर you are going to use CBIS and what is going to be your goal. So if I talk about finance and accounts, बेटा कोशिश करना कि फाइनेंस में जाओ, फर्स्ट क्लास पैसे मिलेंगे, झकास पैसे, झकास एकदम, हाँ झकास पैसे मिलते हैं फाइनेंस में. बट देयर आर वेरी रेयर पीपल हु यूज्ड टू लर्न फाइनेंस. फाइनेंस सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है और आपको कोई बहुत रेयर ही सिखाए. Now, moving on to next part. If I talk about finance and accounts, what are the various kind of objectives? What are the various kind of objectives in finance and accounts? Right? So the very first part is to ensure financial viability. To ensure
financial viability. That is, they are totally viable. Next part is to enforce, or you can say to enforce overall financial discipline. सर ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है? सब बताता हूँ. Financial discipline refers to that whatever you have planned, right, you are going to move straight away as per those scenarios. So just like that बेटा, जैसे हमारी कंट्री में you used to get a budget, जैसे आपको बजट चाहिए होता है, हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है. Just like that, onto the same platform, the firm or the business, they also prepare a budget. उनके पास हर एक चीज का एक एस्टिमेशन होता है कि इतना how much amount this much amount we are going to earn, this much amount we are going to earn from US, South Africa, Asia से इतना आना चाहिए, India से इतना आना चाहिए, total this is going to be our target, this is going to be our expenditure, total हिसाब लगाते हैं. ठीक है? So just like that, you prepare things for your date as well. Now, so overall for financial discipline. Now, the very first part, to plan and monitor. To plan and monitor financial budget. To plan and monitor financial budget, so that the financial budget which you have prepared, आप उसको अच्छे से प्लान कर पाओ, अच्छे से उसको मॉनिटर कर पाओ, that yes you are moving as per your budget itself, कि आपके सारे काम आपके बजट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं. Right? The next is to forecast revenue. To forecast revenue, that how much is going to be your revenue, your cost and income. Right? कि आपकी in the near future आपकी कितनी कमाई होने वाली है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है. Okay? To help in managing financial resources. Right? So these are the particular things which are. अब ये सब तो हैं मेरे users, but how can we achieve it? How can we achieve them? So for them we do have various kind of sub applications, or you can say modules. ये सब तो मुझे चाहिए, पर what are going to be my supporting factors? Achieve कैसे करूंगा? By using CBIS in these following areas. The very first part is financial accounting के अंदर we are using CBIS, because just like Tally, BZ, ERP, SAP, everything is over there on the basis of that is a computerized based system. Right? आप उसको इसमें use कर सकते हो. You can use it for your general ledgers. You can use it for your general ledgers. You can use them in your balance sheet. You can use them in your asset accounting. Asset accounting में use किया जा सकता है. Right? After that, you can also do it for your account receivable and payable. Account receivable and payable. So that आपने एक entry करी, उसका they are going to have so many effects. आप एक entry करते हो, दूसरी अपने आप effect ले लेती है. Right? So these are the areas we are going to use them. Right? The next is fund management. That is fund management. How you are going to manage your funds. Right? If I talk about the next part, you can say investment management or treasury or cash management. Right? So these are the particular things. They are going to be your objectives. ये आपके objectives होते हैं, and they are going to be areas कि कहाँ पे आप CBIS apply करोगे so that you can achieve those objectives. So ऐसे ही ये सारी की सारी चीजें are going to be CBIS is going to be over there in marketing, sales, production, inventory, HR. So let us talk about first of all. चलो सभी बात कर लेते हैं यार, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ा तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. The probability of getting a question into examination from the topic which you have left automatically increases as the exam approaches. जितनी पास पेपर आता जाएगा उतनी ज्यादा उन चीजों की probability बढ़ती जाएगी जिन टॉपिक्स को आपने छोड़ा है. The very first part which is over there, that is objective and goals. If I talk about marketing and sales,
I talk about marketing and sales, the very first part which is over there, that is objective, or you can say goals, right? After that, what are going to be the various sub applications, or you can say modules, right? So the very first part, if I talk about marketing, marketing के अंदर क्या होता है? Why we do marketing? Marketing क्यों करते हैं लोग? Sir, in order to maximize their sales? Yes. To maximize their sales, so that sale ज़्यादा से ज़्यादा, right? People have adopted, I mean, their आजकल तो वैसे भी Facebook पे, Instagram पे, इन सब जगहों पे भी they are being used as marketing platform. आप कोई भी एप्लीकेशन देख लो, वहां पे एडवर्टीजमेंट्स आती है, मार्केटिंग इज बीइंग डन, राइट? आफ्टर दैट, टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केटिंग क्यों करते हैं? सो दैट द कस्टमर गेट्स सेटिस्फाइड, राइट? राइट, गॉट इट? मार्केटिंग क्यों करते हैं? टू क्रिएट न्यू कस्टमर, so that the people who are not aware about your product उनको भी पता चल जाए, to create new customers and to advertise your product. That's why we do marketing, right? So that हमारे product के बारे में people will come to know about, people will start purchasing. लोग अगर आपका product खरीदेंगे, then your revenue will increase. आपका product खरीदेंगे तो you are going to apply each and everything so that your customer is happy. If he is happy, तो वो 4 customer और लेकर आएगा, right? Got my point? The very first part which is over there, that is related to sales order processing, sales order processing system. यहां पर अप्लाई कर सकते हो CBIS, sales order processing, मतलब so that you can track order and keep status of order बेटा जस्ट लाइक दैट आप कुछ Amazon पे, इफ यू ऑर्डर समथिंग एट Amazon, Flipkart, आप कहीं भी कुछ भी ऑर्डर करते हो, सो यू हैव अ ट्रैकिंग स्टेटस ओवर देयर, आपके पास एक ट्रैकिंग ऑर्डर, ओके, आपके पास एक ट्रैकिंग ऑर्डर होता है एंड यू कैन लुक आफ्टर द स्टेटस एवरी डे। करा है कभी ऑनलाइन? पिज्जा ऑर्डर करते हो, so that you can have a tracking system every time. So that is just because of CBIS, right? You can have it for the billing system. I mean, you visit any of the showrooms, वहां पे क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर लगा होता है, वो आपको बिल काट के देता है, right? Billing system to generate bills, billing system to generate bills, so that आपके bills generate हो पाए and they are delivered with proper GST and they are delivered to customer as well. Okay, got it? After that, they are also used a lot of times for servicing. Servicing मतलब the services which are provided to you guys in warranty period, right? During warranty period, आपने एक गाड़ी ली, उस गाड़ी के ऊपर अगर वारंटी है, लेट अस सपोज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, उसके बीच में वो खराब हो जाती है, then during the warranty period you will get a free service. आपको फ्री सर्विस मिलेगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? Are you getting my point? Yes. So I mean that is all about सर्विस के लिए क्या करना होता है? If that turns out to be defective और वो चल नहीं रहा है, so straight away आप कॉल करते हो on a computer based system, the IVR is going to pick up your call. हिंदी के लिए 1 दबाएं, for English press 2, पंजाबी गाल करने लगी 3 दबाओ। So just like these are going to be the various trends, right? So that is an IVR option. There is nothing which is manual over there. बंदा थोड़ी उठा लेता सीधा, हाँ जी पतंजलि में आपका स्वागत है, पता है नहीं। That is a computerized system, right? After that, sales analyzing. Oops, I'm sorry. That is sales analyzing. Sales analyzing refers to, sales analyzing क्या होता है? Sales analyzing over there refers to, that means you are going to analyze the data category wise, right? So category wise मतलब category से क्या मतलब होता है? Just like your religion के हिसाब से, आपके product के according। अच्छा चलो मैं बताता हूँ,
राइट. इफ आई टॉक अबाउट अंजलि का पति, इसके बारे में बात करते हैं बेटा. सो पतंजलि, हाउ मच पतंजलि हैज अर्न फ्रॉम एफएमसीजी. एफएमसीजी के अंदर ऑयल बेच के पतंजलि ने कितना पैसा कमाया, साबुन बेच के कितना कमाया, राइट, मिल्क बेच के, दूध का एटीएम बेच के कितना कमाया. सो जस्ट लाइक दैट इज अ बाइफर्केशन. इसको यूज करके आप बाइफर्केशन का भी पता लगा सकते हो दैट हाउ मच मनी यू हैव अर्नड यूजिंग डिफरेंट कैटेगरीज, राइट. Moreover, you can also compute commission. You can also compute commission payable to salesmen. Payable to salesmen, or you can say dealer. I mean, definitely if you are selling something, you do need a commission. Agar if somebody is selling, I mean, the things on Amazon as well, वो कहीं पे बेच रहा है, तो then they people will demand commission. तुमने मेरी क्लास करी थी, they will demand commission. Right? So everything, the things over there, they are totally on the basis of those kind of things. Now, the next topic is CBIS in production. Sir, पेपर में सीधा सीधा ऐसा लिखा होगा, how you can use CBIS in production? No. You are working in XYZ, आप वहां पे काम करते हो, right? Manual system, manual information system is creating too much hurdles because the business is increasing day by day. Especially in production, the company is facing too much issues. Help the company that how that system can be resolved. Information system, how that issue can be resolved using any of the information system. कैसे आप resolve कर सकते हो? That is all about manual information system. Subject CBIS. If I talk about this part, so I mean again we are going to have various kind of objectives. We are going to have various kind of goals as well. बेटा अब एक बात बताओ मेरे को, बहुत छोटी सी बात मेरे को बताओ कि प्रोडक्शन करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है. Why you are doing production? प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो प्रोडक्शन? सर ताकि प्रोडक्ट बनाए. अच्छा, वो तो सभी बना रहे हैं. So you are doing production keeping in mind to optimally use resources to maximize production or service, right? So that you can use your resources up to the maximum part. बेटा अगर कोई और यूज कर रहा है तो then they are using it up to, let us suppose वो 100 kg में से 70 kg यूज कर पा रहा है. You have that capacity, you have that skill so that you can use 90% of the raw material. अगर आप 90% यूज करोगे, automatically your cost is going to be less. So you are going to have optimum use of resources. The next part which is over there, to generate schedule as per material requirements. अच्छा, आप में से किसी ने ये पढ़ा है इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी, हाँ सर सुना है. The point at which you are going to place a order again, जहाँ पे you are going to place a order for your raw material again, that point is known as economic reorder quantity, right? So you are going to make a proper schedule and you are going to follow as per the material. You are going to follow as per the material. The next is to monitor product quality. To monitor product quality, plans for replacement, or overhauling of machinery. That means overhauling refers to servicing of machine, right? कि कैसे आप मशीनरी की सर्विस ओवरऑलिंग ऑफ मशीनरी. ओके, ओवरऑलिंग का मतलब होता है जैसे बाइक गाड़ी इन सब की सर्विस कराते हैं, ठीक है. Got it? Now, how you are going to use various kind of sub-applications? What are going to be the various kind of sub-applications? What are going to be the various kind of modules? What are going to be the areas where you are going to use production? कहाँ पे production को use करोगे? जल्दी से बताओ. देखो सर, सबसे पहली बात, I mean, कहाँ थे हम? Production में. ठीक है. If I talk about production, you are going to have, there is a concept of CAD and CAM.
CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सो बेटा जस्ट लाइक दैट आपको प्रोडक्ट बनाना है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पेन। सो आप वो डिजाइन उस कंप्यूटर में फिट कर देते हो एंड अकॉर्डिंगली एज पर दैट डिजाइन द पेन विल कम आउट। सो जैसे इस पेन का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, देखो इस पेन का डिजाइन थोड़ा सा अलग है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, इस पेन का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। ये सर ये थोड़ा सा ब्लू लग रहा है, हाँ ये ब्लू लग रहा है, ये ब्लैक लग रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो हटाओ, ये देखो अलग है। So you are going to fit those designs over there and straight away the computer will automatically accept those designs and the production will move as per those. इसका डिजाइन देखो ये अलग है, right? If I talk about CAM, that is computer aided manufacturing. I mean the automatically the machineries are working as per that I am working as per computer itself. इसका difference between is not relevant. What is relevant? That I mean over here this aided part, right? They are developed due to application of IT. So I mean things are over there. आप सिर्फ difference between देख लो, खास जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की, right? So using these technologies one can quickly change. आप आज एक system use कर रहे हो, you are making this pen. Suddenly what you find that yes, इस pen को use करते करते things have become obsolete. अब नया डिजाइन आ गया मार्केट के अंदर, ये रहा नया डिजाइन, ये रहा नया डिजाइन, ऐसे चलेगा right? The pen is going to be in such a way you can quickly adopt to the possible changes. आपका जो प्रोडक्शन है that will become flexible, वो flexible हो जाएगा, बहुत जल्दी आप शिफ्ट कर सकते हैं. Quick possible change in design, right? And manufacturing process. And manufacturing process. Design or manufacturing process को you can change very much quickly. Okay, got it? Now moving on to ये भी कहा था आएगा नहीं, प्रोडक्शन का ऑपरेशंस में आता कहीं ना कहीं जाके. So it is quite not easy for you guys कि वो आएगा. क्या आ सकता है? CBIS in inventory, ये आ सकता है, right? That is an area of a professional, that is an area of a chartered accountant, right? So देखो अब सबसे पहले if I talk about inventory, there are various kind of objectives that which are required to be fulfilled, which are required to be achieved. And after that there are various kind of modules, sub applications, or you can say areas. Objective क्या है? Objective क्या है? The very first, why you are going to have inventory? Inventory क्यों रखते हो आप? Inventory है तो आपका objective क्या है? So that you are going to have a track record of inventory. Right? आप कहाँ पे यूज कर सकते हो CBIS को? अपने ट्रैक रिकॉर्ड को रखने के लिए, that today itself how much inventory is left. इतना काम करने के बाद कितनी इन्वेंट्री बची है, अब कितनी इन्वेंट्री बची है, राइट? यू आर गोइंग टू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू हैव you can regulate the minimum, you can regulate minimum and maximum level of stock. आप रेगुलेट कर सकते हो that this is required to be a minimum stock. कम से कम मेरे पास इतना स्टॉक होना चाहिए, and the maximum level for the stock as well. Plus you can also raise alarm at danger level. You can also set a reminder. बेटा क्या होता है बहुत बार, जैसे you guys used to use that reminder into your mobile phone आप लगाते हो, so that you are not going to miss that event. So just like that, if your production, if your stock has decreased or that has reached below the minimum level, तो minimum level से भी नीचे चला गया है, then you can set an alarm to have that from the danger level itself. That is the danger level. अब अगर आपके पास इनपुट ही नहीं होगा तो आप प्रोसेस क्या करोगे, राइट? आप इनपुट ही नहीं है, what you are going to process? So the input, right, that is available into your inventory. अब इन्वेंटरी में भी खत्म हो गया तो कहां से लाओगे? So you are going to place an order. Okay, you can use CBS in timely
alert for reorder. For reorder. For reorder. Right, so that वहां पे timely alert आता रहेगा. Yes, just like that, you have fixed that below 5,000 units. 5,000 units पे आते ही we are going to place an order again. Right, यहाँ पे आते ही we are going to place an order. So आपके पास daily का track record है. Looking at that, one can easily identify that yes, now we are going to place an order again. That order will take 3 days. 3 दिन में आ जाएगा. 3 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा. एक दिन और लेट हो गया तो, कर्फ्यू लग गया तो, कुछ भी हो गया तो, दंगे हो गए तो, हमला हो गया तो, you are going to maintain such kind of things over there, right? So I mean, if I talk about, चलो ठीक है, facilitate various queries, facilitate various queries about inventory, various queries about inventory. I mean, inventory को लेकर whatever the various kind of queries which are over there, you can answer them. कैसी queries? कि आपके पास total value कितनी है अभी, right? आपके पास सबसे ज्यादा moving item कौन सी है? बेटा, if things are over there, there's a company, right? Company manufactures XYZ. X जो है सबसे ज्यादा fast moving है. Looking at the data आपको पता चल जाएगा, this is the fastest moving product. आप every week you are selling 1 million units. Over here, you are able to sell only 5 lakh units, right? For Z, you hardly sell 5,000 units. So fast moving को आप identify कर सकते हो. You can identify the daily track record. You can identify that means what are the most important items. ये सब भी आप पता लगा सकते हो. So, कुछ नहीं कर रहा है ना, वो बात को बार घुमा रहा है, बस घुमा रहा है बात को. So that is also a nice way that using a single point, how you can, I mean, use the things in making a lot of points, right? You can also have your production schedule. You can also have your production schedule, because beta production schedule पर ही your marketing and your sales strategy is dependent, right? You can have your production schedule. अच्छा, एक बात बताओ, अगर if you are not going to have goods, अगर आपके पास goods होंगे ही नहीं, ठीक है, अगर आपके पास गुड्स होंगे ही नहीं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सेल? बेचोगे क्या? बेचोगे क्या? Modules. The modules which are over there, that means what is the area? The very first area is raw material accounting inventory. This is going to be the area where you are going to apply CBS. So they are going to be uses, कि आपके uses क्या क्या हैं. इन यूज के अकॉर्डिंग आप किस एरिया में फिट करोगे जाके चीजें. The next is material requisition. Material requisition is something which you guys are already aware of, the same in auditing as well. Material request, material order placing request, that is one and the same thing. Next is WIP, movement and control. कि कितना आपका WIP है, what is the movement and what is control. The next part which is over there, finished goods movement and control. Finished goods movement and control, right? That is movement and control. Simple, बहुत easy. Got it? Understood now? Moving on to next part. Now the next part which is over, that is related to CBIS in personnel management. सर नोट नहीं किया था, बैक करो, उसके बाद पॉज करो. Personnel. अच्छा, just give me a moment. What is this personnel management? Personnel management refers to HR. अब यहाँ पर एक प्रोफेशनल की तरह नहीं है, एक आईटी के बंदे की तरह सोचना है कि what are the areas where you are going to use those kind of things. बेटा पॉज करो, पॉज, just give me a pause over here. Take a pause, pause करो, नोट कर लो. Okay. The next part is what are going to be the various areas where you are going to use CBIS. CBIS. What are going to be the objectives? Why we are using it? क्या क्या objectives हैं? First of all, to maintain database. Maintain database. So every company maintains this database. जहाँ पे उनके पास they are going to have how many people we have in finance, how many people we have in production, sales में कितने हैं, marketing में कितने हैं.
So they do have a database in which qualification, training, experience, interest सब कुछ लिखा होता है. Okay, to maintain database. अब क्या करेंगे? मुनीम जी की तरह कॉपी लेके बैठ जाएंगे? नहीं. Right? They are going to help management. They are going to help management and allocating right manpower at time of need. So because if you are going to have a proper database, right, आपके पास data proper है, just like Uri. So when they were moving ahead for the surgical strike, he straight away said that we will be needing some kind of people from those kind of areas because they do have an emotional attachment. उसके पास database था, उसने right time पे सही लोगों को use किया. He said, in spite of our para commandos, there should be some people who are going to be over there. उसके अलावा भी कुछ लोग नहीं. Okay. You can keep a record of employee output or efficiency. Output efficiency तो छोड़ो, चलो देखो मैं बताता हूँ बेटा, आपकी into your family somebody must be working. So उनसे पूछना, जब वो रोज जाते हैं ना तो वो कार्ड पंच करते हैं and they mark their attendance. After that they move on. Right? After that they move on. So that is all about the output and the efficiency. Their record is particularly maintained. Right? Got it? After that, to ensure optimum utilization of human resource. Or human resource. Right? By introducing a consistent policy so that human resource को आपको इस तरीके से यूज करना है. पता चले दो दोस्त हैं और as you come to know about somebody कि वो पूरा दिन खाली बैठ रहा था, उस पर काम ही नहीं, आपने हायर कर लिया, क्यों कर? You are not using your resources properly. Right? You have 5 machines. आपके पास 5 machines हैं जिसमें सिर्फ 3 ही काम करती हैं. 2 का काम ही नहीं पड़ा कभी, तो ली क्यों? Right? So what are going to be the various areas where you are going to apply the CBIS? The areas are personal administration. The personal administration. It's A, ठीक है? Personal administration. Recruitment management. Recruitment management में आपकी help करेगी so that you are going to have right people at right time at the right position. ठीक है? After that, you can have a benefit. You can say straight away, right? Salary or benefit administration. Salary or benefit administration. The next is promotion administration. Because the work of every person is required. If somebody is working effectively, they will get a promotion. तो उनको promote कर दिया जाएगा. Okay, got it? अच्छा, चलो अब the next part which we are going to talk about. So that is again over there, but it's okay. पहली क्लास है, ज़्यादा लोड नहीं डालता तुम लोगों पे. So we are going to have such kind of short classes. We are wrapping up the class right now, and after that we will catch up again and we will continue with this topic. Okay. प्लीज डू रिमेंबर, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लास में जो पढ़ाया है इस पे ध्यान देना है. योर टीचर इज ऑलरेडी स्पेंडिंग टू मच टाइम, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हौले चलने दो इसको. ठीक है? मैं खुद ही ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं खुद ही थोड़ा पढ़ाऊंगा. आराम से पढ़ते रहो. डू नॉट टेक लोड लेने की जरूरत नहीं है. बहुत सारी, ऑल्दो यू डू हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट? सो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. विल कैच यू इन नेक्स्ट क्लास. We are going to continue with CBIS. Okay, bye.